तन्वी तलवारे जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी कृपा करके बताइए कि जीवन में ऐसा क्या किया जाए जिससे हर परिस्थिति में डर को पीछे छोड़कर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हाँ, हुए नाम साहस जप, का मार्ग नाम चुनें? नाम जप, नाम जप, नाम जप जितना करोगे उतना निर्भय होते जाओगे। हाँ, भगवान का जब भरोसा हो जाता है तो फिर भय खत्म हो जाता है। अभयम सर्वभूतेषु, भगवान कह रहे हैं मैं उसे अभय कर देता हूँ। भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जप करो। तुम्हारे बल हम डरपत न है। जब भगवान का बल जागृत हो जाता है तो तुम्हारे बल हम निर्भय हो जाता है जीव। समस्त भयों का नाश हो जाता है भगवान के नाम जप से। तो नाम जप करो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की याद, भगवान का चिंतन सब विपत्तियों से, सब भयों से, सब दुखों से बचा लेता है। इसलिए नाम संकीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, उसी से निर्भय होता है जीव। नहीं तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ पाप हो जाते हैं जो हमारे हृदय को भयभीत करते हैं। और कोई नहीं भयभीत करता, हमारे आचरण ही हमको भयभीत करते हैं। यदि आप कहीं गलत हैं, आप कहीं कमजोर हैं, कोई गलती है, तो बिना किसी के भय दिए आप भयभीत रहेंगे। और आप निष्पाप हैं, निर्भय हैं, तो आप देखिएगा आपका हृदय एकदम प्रफुल्लित रहे। हमने कोई गलती नहीं की, चाहे जितना बड़ा कोई विरोधी खड़ा हो जाए, आप परास्त नहीं होंगे, क्योंकि आपको रहेगा मैंने कोई गलती नहीं। और अगर अपने में कोई गलती है तो बिना किसी विरोधी के भी हम डरते रहेंगे कि यार मतलब कहीं वो अंदर अंदर डरता रहता है। तो हम गलत ना करें। अगर गलती हो भी गई है तो आज से नियम ले कि हम गलत ना करें और नाम जप करें, तो हमारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा। भगवान सब रक्षा करते हैं। वसुधा जी नोएडा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी किसी भी ईश्वर के धाम पे अगर भक्तों की सेवा करने का मौका मिले या भजन कीर्तन का अवसर मिले तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों में क्या श्रेष्ठ है, भजन कीर्तन या भक्तों की सेवा? भजन कीर्तन करते हुए भक्त सेवा। हम अंदर राधा राधा जप रहे हैं, भक्त सेवा करें, इसमें क्या परेशानी? राधा राधा अंदर जप रहे हैं, भक्त सेवा भी अनिवार्य है और भगवत सुमिरन भी अनिवार्य है, और दोनों एक साथ करना चाहिए। सुमिरन करते हुए भक्त सेवा करनी चाहिए। मान लो कुछ कीर्तन में बैठे हैं तो कुछ कीर्तन में बैठने वालों को पवाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनको खवाना है, पियाना है, आए हुए तीर्थ में भक्तों का स्वागत करना है, तो हम उत्साह पूर्वक अंदर नाम जप करते हुए और उनका सेवा करें। भक्त सेवा का त्याग करके हम भजन कीर्तन सुन रहे हैं तो उस नहीं, या हम भजन छोड़ करके ऐसे शरीर से सेवा में केवल लगे, वो भी ठीक नहीं। दोनों बातें होनी चाहिए। अंदर हमारे नाम चल रहा है और बाहर हम सेवा कर रहे हैं, तो भजन भी चल रहा है और संत सेवा, अतिथि सेवा, जो भी तीर्थ यात्रियों की सेवा वो भी चल रही है। मिलिंद अग्रवाल जी मुरादाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरे मन में धन और प्रतिष्ठा पाने की प्रबल इच्छा तो है, लेकिन उस धन से मिलने वाले भोगों में अब कोई आकर्षण नहीं लगता। ये अवस्था क्यों हो रही है? क्या ये नाम जप का प्रभाव है या मन की कोई भ्रांति है? नाम जप का प्रभाव है। नाम जप और बढ़ाइए तो ये धन और प्रतिष्ठा की चाह भी मिट जाएगी। ये अच्छी नहीं है, ये जहर है। बहुत घटिया बात है, बहुत घटिया बात। धन की इच्छा बढ़ जाए तो राक्षसी प्रवृत्ति आ जाए, चोरी करना, हिंसा करना, लूटपाट करना, बेईमानी से सब में उतर जाए। और प्रतिष्ठा की बात आ जाए तो हिंसा हो जाए कि बात प्रतिष्ठा की, मान सम्मान के आगे बोले मार। तो ये दोनों बातें घटिया बात है। मान सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन माते। हे मित्र, सम्मान को विष समझो और अपमान को अमृत समझो। नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समझो और राधा माधव का भजन करो, इसी में शांति है। महाराज जी जो इसके भोग है उसमें मेरा कोई आकर्षण नहीं होता, इससे मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनमें कोई आकर्षण नहीं होता। अभी समझ नहीं पा रहे हो आप अंदर की बात को, और आप कह गए कि मुझे भोगों में आसक्ति नहीं। जब भोगों में आसक्ति नहीं होगी तो रुपया बाहर लगने लगेगा। तो कहीं ना कहीं रुपये में जो प्रीति है वो भोगों में प्रीति कहलाती है, क्योंकि रुपये से भोग मिलता है। रुपया ना खा सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना उसको ओढ़ सकते हैं, ना बिछा सकते हैं। काम में केवल भोगों के ही तो आता है। तो अंदर कहीं भोगासक्ति है,
जो रुपए में प्रेम करवाती है। अंदर कहीं देहासक्ति है जो मान सम्मान में हमारी प्रीति कराती है, तो हमें और भजन करना चाहिए और धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। अच्छा, जैसे 2000 का नोट बंद हो गया है, अब 2000 की आपको एक अटैची दी जाए तो आप लोगे? क्यों? क्योंकि उससे भोग नहीं मिलते। लेकिन 500 की अटैची तो ले लोगे ना क्योंकि उससे भोग मिलते हैं तो मूल तो भोगासक्ति हुई ना, मूल तो उससे मिलता है भोग, इसीलिए तो हमें रुपया प्रिय है। नहीं तो 2000 भी तो रुपया है, वो नहीं रखोगे क्योंकि उससे भोग मिलते नहीं है। तो ये बात समझना है जी। विजेंद्र प्रताप सिंह जी। राधे राधे। महाराज जी, दास को ठाकुर जी ने विधायक के रूप में मध्य प्रदेश पन्ना में जनता की सेवा सौंपी है। महाराज जी, आग्रह है कि राजनीति में रहने के कारण लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं, पर कभी नियम विरुद्ध कार्यों को उपेक्षित करना पड़ता है। वो दुखी होते हैं तो मन खिन्न होता है। महाराज जी, आप मार्गदर्शन करें कि ऐसे नहीं, अपने नियम से चलना चाहिए, कानून विधान से चलना चाहिए। अगर कोई दुखी होता है तो उसमें आपका कोई दोष नहीं, कानून विधान है उसके। जो आपके लिए विधायक पद में कानून है, जितना आप समाज सेवा का अधिकार रखते हैं और जैसे समाज सेवा का अधिकार पूरा होता है वो सब आपको पता है, तो वो आप कीजिए। उस आपके विधान के विपरीत अगर कोई चाहता है आपसे, वो आप नहीं करते हैं, वो दुखी होता है, तो वो उसकी मनोमालिन्यता है, उसकी बुद्धि है ऐसी, आपके द्वारा उसको दुख नहीं दिया गया है, इसलिए आप उसके किंचन मात्र भी दोषी नहीं माने जाएंगे। अब जैसे कोई आपसे ईर्ष्या करे कि आप विधायक हो और वो जल रहा है, दुखी हो रहा है, तो ये उसका चिंतन है, आपका इसमें विधायक होना थोड़ी दुख का कारण है, उसका चिंतन है। तो ऐसे ही आप अपने विधान के अनुसार समाज सेवा कर रहे हैं और जो विधान के विपरीत आपसे करवाना चाहता है आप नहीं कर रहे, तो उसको दुख तो पहुंचेगा, लेकिन आप दुख देने के दोषी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो अपने धर्म विरुद्ध, कानून विरुद्ध, वो ला के विरुद्ध चलना चाहता है, तो उसको दुख तो मिलेगा ही। इसलिए ऐसे लोगों की उपेक्षा ही कर देनी चाहिए। जो नीति विरुद्ध आपसे कार्य करवाना चाहें, तो वो दुखी हो या सुखी हो, अपने को धर्म नहीं छोड़ना, तो आपकी विजय होती जाएगी। जो आज पद मिला है 4 लोगों की सेवा, तो कल 40 लोगों की सेवा का मिलेगा, और भी पद हैं आगे चल करके। तो हम अपने पद को बहुत सही ढंग से निर्वाह करें तो भगवान हमारे हमको आगे भी सेवा का अवसर देंगे जी। आकाश सिंह जी, सुल्तानपुर। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। हे नाथ, आपकी और श्री जी की कृपा से अब मैं इस जीवन के उद्देश्य को धर्म मार्ग व भक्ति मार्ग की ओर बढ़ाना चाहता हूं, पर नाथ आत्मविश्वास की घोर कमी के कारण असफल हूं। स्वामी, क्या बिना किसी भजन पूजन साधन अभ्यास के बिना क्या मैं प्रभु की शरणागति को प्राप्त कर सकता हूं? नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जैसे गंगा नहाना, तो गंगा जी पर जाना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। गंगा नहाना है तो गंगा जी की यात्रा आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी, तो आपको भगवद यात्रा करनी पड़ेगी। आपको नाम जप करना पड़ेगा, आपको भगवान का पूजन करना पड़ेगा, आपको भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, आपको भगवान के लिए उत्साह रखना होगा, सब में भगवान का भाव करके सेवा करनी होगी। ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? 6 साल पहले मैं विदेश में था, उसके बाद वहां पे मतलब वहां वो बुरे कर्मों में नहीं, सबसे बुरे कर्म हो जाते हैं। आप कोई नए आदमी नहीं हो कि आपसे बुरे कर्म हो जाते हैं। हम लोग संसार की फिसलन में ऐसे फिसलते हैं कि सबसे बड़े बड़े बुद्धिमानों से भी चूक हो जाती है। हम ये इस बात में कि हमसे बुरे कर्म नहीं हुए, ये हम किसी की भी बात मानने वाले नहीं, क्योंकि ये फिसलन ऐसी माया की है कि सबसे गलती हो जाती है, लेकिन गलती होती ही रहे ये ठीक नहीं है। अब हम अपनी गलतियों को सुधारें, हम अब जो जानते हैं ये गलत है वो ना करें, और नाम जप करें तो भगवान कृपा करेंगे, ठीक हो जाओगे। ठीक है जी। भजन में निरंतरता नहीं आ रही है डॉक्टर शिवन सिंह। और जी, भजन में निरंतरता नहीं आ रही है। हाँ, खान पान पवित्र रखो, ज्यादा बातचीत करो मत, ज्यादा बातचीत सुनो मत, एकांत सेवन करो, वृद्ध शरीर है तो भजन में निरंतरता आने लगेगी। मन की चक्कर में ना पड़ो, जिह्वा से नाम जप करो, राधा राधा राधा। ऐसे जैसे हम जप रहे हैं राधा राधा, हम जबान से जब, मन से जब निर्मल मन होता है तब भजन होता है।
नहीं तो ऐसे 2-4 नाम जप करेगा भाग जाएगा, संसार का चिंतन करने लगेगा तो वो निरंतरता में बाधा आ जाएगी। तो जबान से नाम जप करना प्रारंभ करें, अंदर ही अंदर उपांशु जप उसे कहते हैं। मनीष जी, श्री हरिवंश महाराज जी, कृपा का संचार कैसे और क्यों होता है? क्या नाम जप, नाम के महत्व का बोध कृपा से होता है या नाम जप करने से कृपा होती है? नाम जप जब हम शुरू करते हैं तो कृपा से शुरू करते हैं। नाम जप में जब रुचि होती है तो कृपा से होती है, और नाम का जब साक्षात्कार होता है तो कृपा से होता है। ये सब कृपा से होता है। भगवान अहेतुकी कृपालु है। जैसे पिता अपने पुत्र के लिए सब बढ़िया करता है, लेकिन यदि पुत्र कोई गलत आचरण करे तो फिर उसे दंड मिलता है। तो हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, वात्सल्य सिंधु है, सब कृपा से हो रहा है। पर हम गलत जब आचरण करते हैं, गलत मार्ग में चले जाते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है कि हमारे ऊपर कृपा नहीं। जब हमें दुख मिलता है, विपत्ति मिलती है, अपमान मिलता है, वो हमारे पाप कर्म का फल होता है, तब लगता है भगवान की कृपा नहीं है। जब अनुकूलता मिलती, प्रणाम नमस्कार वाहवाही, तो लगता है भगवान की कृपा है। नहीं, भगवान की कृपा सब पर मोर बराबर दया, सब पर बराबर कृपा है, बराबर दया है। पर हम लोग भगवान की कृपा से वंचित इसलिए रह जाते हैं कि उनके विरुद्ध आचरण कर देते हैं। भगवान की आज्ञा ही शास्त्र है और भगवान के मुख ही संत जन है। तो संतों की आज्ञा और शास्त्र की आज्ञा एक ही है। जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलता है वो कृपा का अनुभव नहीं कर पाता। कृपा तो सब पर भगवान की है। बिना कृष्ण कृपा के कोई कृष्ण नहीं बोल सकता, बिना राधा कृपा के कोई राधा नहीं बोल सकता। तो यदि हम राधा राधा जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, ऐसा मानना चाहिए। संदीप जी, हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी, गीता जी नित्य पढ़ रहा हूँ, कुछ समय से जितनी बार भी पढ़ें लगता है और अध्ययन करो थोड़ा सा पहले से बेहतर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। निष्कर्ष समझ आया कि कर्म कर, फल का त्याग कर। महाराज जी, एक सवाल मन में आता है कि हर जीव के कर्म की गतिविधियां भी प्रभु ने पहले ही निर्धारित कर दी हैं, जैसे किसके जीवन में भक्ति भाव, दान धर्म, पुण्य कर्म, वैभव। नहीं नहीं नहीं, एक गलत सोच है। 2 चीजें निर्धारित है, एक पाप कर्म का फल दुख और एक पुण्य कर्म का फल सुख लौकिक। बस इसे ही प्रारब्ध कहते हैं, जो निर्धारित है। अब आप दान पुण्य करते हो या आप दूसरे का छीनते हो, आप अच्छे कर्म करते हो या बुरे कर्म करते हो, आप भजन करते हो या पाप करते हो, या आपके ऊपर छूट है। वो आपकी बुद्धि जैसा निर्णय करेगी वैसा आप कर पाओगे। मलिन बुद्धि होगी, गंदे आचरण करोगे। अच्छी बुद्धि होगी तो जैसे शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो तो अच्छी बुद्धि होगी, तो अच्छे आचरण बनेंगे। गंदे लोगों का संग करो, गंदी बातें देखो तो गंदी बुद्धि होगी, गंदे कार्य बनेंगे। इसमें भगवान का विधान नहीं है। ये हमारी सोच, हमको स्वतंत्र रखा गया है। इसके लिए स्वतः आप जो नया कर्म करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन परिणाम में आप नहीं। परिणाम में प्रारब्ध काम करेगा। जैसे आप बहुत प्रवीणता पूर्वक व्यापार कर रहे हो लेकिन घाटा लग गया, प्रारब्ध है आपका। कोई बहुत ज्यादा प्रवीण नहीं लेकिन मुनाफे पे ही चल रहा है, प्रारब्ध है उसका। तो सुख दुख रूपी परिणाम, ये जो हमें अपने कर्मों के भोगने हैं, ये पहले से निश्चित है। लेकिन नवीन कर्म अच्छा या बुरा, ये हमारी सोच है। हम जैसा सोचेंगे वैसा कर्म करेंगे, वैसे ही हमें उसका भोग भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे आप? इसमें हम ऐसा नहीं कि भगवान ने कि ये आदमी पाप करेगा, ये आदमी पुण्य करेगा, ऐसा नहीं। वो आदमी पाप कर सकता है, वो आदमी पुण्य कर सकता है, उसको उसका भोग भोगना पड़ेगा। वो आदमी चाहे तो सत्संग करके भजन कर सकता है। ऐसा कोई भगवान का विधान नहीं है कि आदमी जीवन भर पाप करे, जीवन भर पुण्य करे, ऐसा नहीं है। सुनील जी, न्यूयॉर्क से। राधे राधे महाराज जी, आपने मुझे हर पल कृष्ण का स्मरण करने और हर समय राधा जी का नाम जपने की दिशा और शक्ति दी है। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि क्या गलत कार्यों के कारण आत्मा मलिन हो जाती है? अंतःकरण, आत्मा तो कभी मलिन नहीं होती, वो तो एक रस है, वो निर्मल है, वो एक रस है जो आत्मा है। मन मलिन हो जाता है, अंतःकरण जो है वो मलिन हो जाता है। अंतःकरण मलिन हो जाने पर सब मलिन दिखाई देने लगता है। भगवान का चिंतन नहीं होगा,
कथा वार्ता में रुचि नहीं रह जाएगी, जब मलिन अंतःकरण होगा। तो हमें चाहिए कि हम पाप कर्मों से बचें, क्योंकि किसी चीज को साफ करने में ज्यादा टाइम लगता है, गंदा करने में नहीं लगता। जैसे आपको अपना आंगन है, गंदा करो 1 मिनट में, लेकिन साफ करना है, झाड़ू पोछा लगाना तो समय लगता है। ऐसे मन को गंदा करने में देर नहीं लगती, लेकिन उसी मन को साफ करने में जब लगो तो वर्षों लग जाते हैं। साधना, तपस्या, भजन के द्वारा एक एक बात को सुधारने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, भगवत मार्ग के अनुसार चलो, कोई गंदे आचरण न बन पावे। जब मन गंदा आचरण करवाता है तो अंतःकरण मलिन हो जाता है। उसे ज्ञान न होने के कारण आत्मा कह देते हैं, लेकिन आत्मा अलग है, वो कभी मलिन नहीं होती, वो सदैव निर्मल रहती है। हिमांशी सिंह जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, शास्त्रों में पुरुषार्थ और भगवान की कृपा दोनों का महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति पूरे पुरुषार्थ से प्रयास करे परंतु परिस्थितियां बार बार विपरीत हो जाएं, तो सफलता ना मिलने पर इसे भगवान की विशेष योजना माने या अपने भीतर पुरुषार्थ की कमी माने? नहीं, पुरुषार्थ करने, अभी आपको बताया ना, योजना नहीं, प्रारब्ध। उनसे जैसे बताया ना कि आप बहुत प्रयास कर रहे हो लेकिन आपको व्यापार में घाटा लग गया, तो आपने पुरुषार्थ किया लेकिन आपकी उन्नति नहीं हो रही, इसमें प्रारब्ध बाधा डाल रहा है। भगवान तो कृपालु है, वो तो कृपा ही करते हैं। अगर हमारी भागवतिक पुरुषार्थ में वृत्ति है तो हमारा प्रारब्ध जो बुरा है वो हमको विक्षेप डाल रहा है। एक बार एक प्रसंग से आपको समझ में आ जाएगा। विद्यारण्य नाम के एक महान सन्यासी हुए हैं, तो वो ब्राह्मण घर में जन्मे थे, तो बचपन में उनके घर में खाने पीने की भी अव्यवस्था थी। तो उन्होंने सोचा गायत्री पुरस्चरण करेंगे और गायत्री माँ से धन मांगेंगे, और जब वो धन दे देंगी तो हम अपने परिवार को सुखी करेंगे। तो एक पुरस्चरण 24 लाख मंत्र का होता है। उन्होंने एक पुरस्चरण किया, धन, गायत्री जी न प्रसन्न हुई, न धन मिला। 2 पुरस्चरण किए, 3 पुरस्चरण किए, 23 पुरस्चरण किए। तब तक जवान हो चुके थे, माता पिता पधार गए थे। तो 23 पुरस्चरण करने वाले गायत्री मंत्र के महापुरुष के अंदर कितना ज्ञान आ गया होगा। तो उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और सन्यासी, जे ही सन्यासी हुए ते गायत्री माँ प्रकट हो गई और उनका अब आप इंद्रासन मांगो तो भी दे देंगे। बोले आप क्या जरूरत है, जब जरूरत थी तब तो आप आए नहीं। तो बोले 24 महापाप थे आपके, 24 महापाप थे आपके, तो 23 पुरस्चरण से वो नष्ट हो गए और 24वां संन्यास लेने से नष्ट हो गया। अब जो तुम चाहो वो प्राप्त। बोले बस अब सन्यासी बन चुके, अब धन तो नहीं, अब हमें आत्मज्ञान चाहिए। तो बड़े आत्मज्ञानी महात्मा हुए। तो समझो, हम लोग तो माला दो माला, वो 23 पुरस्चरण करने पर भी धन नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि 24 महापाप थे। जो ही 24 पूरा हुआ, सन्यास लेते ही तो ये गायत्री माँ प्रकट हो गए। तो ऐसे ही हम प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तपस्या, साधना, व्रत, दान, पुण्य, लेकिन हमारे इतने बड़े पाप हैं तो हमको गिराएंगे, वो हमको सफलता नहीं देंगे, लेकिन वो नष्ट हो रहे हैं। भजन आपका व्यर्थ नहीं जा रहा, वो नष्ट हो, जहां वो नष्ट हुए तो सफलता ही सफलता हाथ में लग जाएगी। अमिताभ गर्ग जी, प्रयागराज से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आप ऐसे हंसते हंसते झेल रहे हैं। महाराज जी, आपके पास आध्यात्मिक बल है, तपोबल है, भक्ति बल है। महाराज जी, हम जैसे तपोबल नहीं, भगवान का आश्रय बल है, भगवान के आश्रित है, तो भगवान सब संभाल रहे हैं उन्हीं के। नहीं तो जैसे बैठे हैं तो भयानक कष्ट है, पूरे शरीर में पीड़ा है। तो बस आप प्रश्न करोगे तो आपके उत्तर में मन लग जाएगा, तो ऐसे है। नहीं तो अपने मन को भगवान में ऐसे चुप लगाएं, इसको शरीर में लगा दें तो अभी परेशान हो जाए। ये भगवान के बल से, अपने में तो बल है ही नहीं है। तो भगवान का आश्रय लिया जाए, वही बल देते हैं, महाबल है वो। कर्तुम अकर्तुम कहा नहीं गया, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। मूक हो वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जो लंगड़ा है उससे कहो पहाड़ चढ़वा दे, जो गूंगा है उससे कहो वेद बुलवा दे। ऐसे भगवान है, भगवान की सामर्थ्य ऐसी है। तो ऐसे ही है, दोनों किडनी फेल से प्रवचन करवा रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है। साकेत चोपड़ा जी।
राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति एक साथ संभव है? गाल फुला के हंस सकते हो, एक साथ संभव है? हंसोगे तो गाल नहीं फुला पाओगे, और गाल फुलाओगे तो हंस नहीं पाओगे। एक संग नहीं होए भुआलू, हंसब ठठावब फुलवब गालू। ठाका मार के हंसना और गाल फुलाना ये एक साथ जैसे नहीं हो सकते, ऐसे ही विषयों का स्वाद और भगवान का स्वाद आध्यात्मिक एक साथ नहीं हो सकता है। जो निर्विषय इंद्रियां होती हैं उनमें अध्यात्म सुख शांति का अनुभव होता है। तो धीरे धीरे निर्विषय की तरफ बढ़ता जाए तो अंदर का जब आनंद मिलेगा तो बाहर के भोगों की तरफ मन जाएगा ही नहीं। इसीलिए खूब भजन करना चाहिए, नाम जप करो खूब, नाम जप से शांति प्राप्त होती है। ईशा गुप्ता जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पेशे से नर्स हैं। एक बार ऐसी स्थिति हुई कि किसी जीव का अंतिम समय था और इनके पास मौका था और आपसे सुना था कि अंतिम समय में ईश्वर का नाम उसके कानों में, बट बहुत सारे जने और ऑफिस का स्टाफ था तो ये बोल नहीं पाए। फिर उसका शरीर पूरा हो गया तो आज तक इनको पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों नहीं बोला, मैंने उनको नाम क्यों नहीं सुनाया। और इसी पश्चाताप में बार बार मन में मतलब बहुत दोषयुक्त एक वृत्ति। दोषयुक्त तो नहीं, पर बहुत बढ़िया अवसर था जीव के कल्याण का। किसका प्रश्न है? बहुत बढ़िया अवसर था जीव के कल्याण का। धीरे से उसके कान के पास जाके राधा राधा बोल दिया, वो सुन लिया, उसका कल्याण हो जाता। पर वो उसका कल्याण नहीं होना था, इसीलिए तुम्हें माया ने रोक दिया कि बहुत लोग हैं, कैसे राधा राधा कहे इसके कान में, वो माया ने रोक दिया। तो इसीलिए पश्चाताप तो मत करो, क्योंकि उसको नहीं सुनना था, इसीलिए भगवान ने सुनाने नहीं दिया। नहीं तो कल्याण तो पक्का, कोई जीव मरने जा रहा हो और उसके कान में राधा राधा कृष्ण कृष्ण सुना दो, पक्का उसका कल्याण हो जाएगा, पक्का कल्याण हो जाएगा। और संसार में किसी से प्रेम करते नहीं है, और श्री जी से प्रेम करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है क्योंकि नीच है। तो प्रेम की पराकाष्ठा पे पहुंचना है नीच होने के बावजूद। नाम जप से, राधा नाम में प्रेम में है, वो सब बात बना देगा। बस नाम जप करते रहो, राधा राधा राधा। ये प्रेम की पराकाष्ठा है राधा नाम। राधा नाम प्रेम समुद्र है। राधा नाम सुधारसम रसे तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला। ऐ जिह्वा तू विह्वल होकर राधा राधा अमृत का पान कर। ये ही नाम जब करना शुरू करोगे तो आपको पहले जलन महसूस होगी, ये सब काम क्रोध आदि परेशान, फिर धीरे धीरे शांति आने लगती है। प्रवीण कुमार जी कोटा से। राधा वल्लभ श्री कृष्ण। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, क्या कोई ऐसा उपाय है कि मैं आपसे पहले निकुंज में पहुंच जाऊं आपके स्वागत की तैयारी के लिए? किसका प्रश्न है? अब ये तो यार श्री जी कर सकते हैं, श्री जी कर। वैसे अगर ऐसा होता तो सैकड़ों तैयार हैं कि हम आपसे पहले जाए, हम कभी ये ना सुने कि आप चले गए। इससे अच्छा है हम पहले चले जाएं। ऐसे मान लो आप तो गृहस्थी में रह रहे हैं, हमारे विरक्त बच्चों से पूछा जाए तो सब हाथ उठा देंगे कि हम पहले जाना चाहते हैं। हम कभी ये सुनना नहीं चाहते कि हमारे गुरुजी पधार गए, हम तो ये देखना चाहते हैं कि हम पहले पधार गए और गुरुजी का वहाँ स्वागत करे। तो सब ऐसा चाहते हैं, लेकिन भैया नर सोची नहीं होत है, हरि सोची तत्काल। बलि चाहा आकाश को, प्रभु भेज दिल पाताल। रसातल का राज्य दे दिया। तो हमारे तुम्हारी सोच से नहीं होगा, सोच वही होगी जो श्री जी की होगी। महाराज जी, हम आपको यही स्वरूप में देखना चाहते हैं, वहां भी सहचरी भी हो तो ऐसी ही हो। आपका स्वभाव भी यही हो जैसे हमसे हंसते खेलते हैं। नहीं, ये तो पांच भौतिक स्वरूप ये इसी देश का है, ये उस देश में प्रवेश नहीं पाता। हमें तो लगता है सहचरी भी ऐसी ही हो। महाराज जी, मतलब आप अगर आशीर्वाद दे देंगे, श्री जी की कृपा हो जाएगी तो शायद हो जाए। हम तो सबको आशीर्वाद दे दे, आज झंझट खत्म हो ना। हमको अब हमको क्या चिंता है कि जितने शरणागत हैं, हमारा शरीर पूरा होने के बाद ये कैसे रहेंगे, इनकी कैसे खान पान की व्यवस्था अलग चीज होती है। एक प्यार, एक दुलार, एक वातावरण, एक तो वो जो कि हमारे गुरु जी हैं, हमारी बात है, कोई बात आई तो हमसे समस्या का समाधान है, एक प्यार है, ये सब अनाथ हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। लेकिन अपना कोई बस थोड़ी है, अपना कोई बस नहीं।
हमारे बस की बात तो है लेकिन कितने दिन जीना है। अभी कहो भगवान 10वीं उम्र से जिला दें और कहो 10 मिनट में पूरा हो जाए, अब इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, कितने स्वस्थ हमारे सामने चले गए और बीमार हम बैठे हुए। तो ये भी खेल है कि जरूरी नहीं है कि हम पहले जाएं, कौन कहाँ कब निपट जाए, ये खेल नहीं जाना जा सकता है। बड़ा